हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग कर रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। जो भी आपको रेजोनेट करे वो लीजिए। सेंसिटिव हैं तो मत देखिए, ठीक है। टैरो एक जनरल गाइडेंस होता है, ठीक है। स्थितियाँ जीवन में बदलती रहती हैं। इसको एज ए जनरल रीडिंग आप देखें। जो रेजोनेट ना करे उसे आप इजीली दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, इस रीडिंग को करने में, मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। द फूल, द चैरियट, क्वीन ऑफ सूट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर इनको कोई विशेष सुख नहीं मिला है और थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको आपकी बहुत याद आती है। ये मल्टीपल रिलेशन रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल पार्टनर्स वाले व्यक्ति रहे हैं ये अपनी युवावस्था में, ठीक है। और बहुत पैसा भी लुटाया है इन्होंने, ठीक है। अपनी गलत हरकतों पर बहुत पैसा लुटाया है। और यहाँ पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति भी दिखाई देता है जो प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग थे, पैसे से भी ठीक ठाक थे, पर वैवाहिक जीवन के बाहर इनके कई लोगों से संबंध हो सकते हैं। टेक व्हाट्स रेजोनेट, लीव द रेस्ट, ठीक है। जो रेजोनेट करे वही लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो बहुत समय तक इनका ये सब चलता रहा, इनकी डेविलिश एनर्जी चलती रही। आपसे जब इनके विवाद होते थे, आपका ये कहना था कि ये दो काम नहीं चलेंगे, या तो उसे छोड़ो या मुझे छोड़ो। आपका स्पष्ट ये कहना था उस समय पर, ठीक है। तो वो सब तो ठीक था कि आपने इनकी गजब बेइज्जती उस टाइम भी की है, लेकिन ये डेविलिश एनर्जी जो है ना, इनकी थी। और यहाँ पर मुझको स्पष्ट दिख रहा है कि अगर आपके बीच में बच्चे थे तो उन बच्चों से मिलने की आड़ में, उन बच्चों को प्रेम देने की आड़ में ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहते रहे, आपके साथ भी गेम खेलते रहे, बच्चों की आड़ में आपके जीवन में ये आते जाते रहे, ठीक है। बहुत गलत व्यवहार इन्होंने किया है। और बच्चों के लिए यहाँ मुझे ये भी दिखता है, सामान्य प्रलोभन के अलावा कोई बड़ा तीर इन्होंने जीवन में कभी नहीं मारा। मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। वो सारी जिम्मेदारी आपने ही निभाई है। जो देने का काम था ना, वो इन्होंने बाहरी लोगों को खूब दिया है, लपक लपक के इन्होंने दिया है। रुपया, पैसा, मदद, सपोर्ट, सब कुछ। इधर बहुत सारे संघर्ष आप करते रहे, पैसों को बनाने के लिए दिन रात मेहनत आपने की है, ठीक है। बहुत परिश्रम किया है आपने। कई लोगों ने लेबोरेटरी में काम किया, किसी ने किसी विज्ञान प्रयोगशाला में काम किया, है ना। और किसी ने, या अगर आप मेल हैं तो किसी स्कूल में काम किया, यंग एज में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को आपने पाला है। यहाँ पर वर्तमान में इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने अपना स्टैंड लिया हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के। दूसरी तरफ आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस एनर्जी में है। सब कुछ आपने ईश्वर अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, गुरु या भगवान, जो भी आप मानते हो जिस भी रूप में, उनके प्रति खुद को समर्पित किया, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा सा कम किया है, लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को आप ज़्यादा लेके आए हैं, ठीक है। ईश्वर को समर्पित कर दिया है खुद को। और तीसरी तरफ आप इस आयाम पे भी लड़ रहे हैं कि आपने टॉक्सिक जो आपके एक्स हैं उनके प्रति डिफेंसिव मोड अपनाया हुआ है। यहाँ पर अब मैं इनकी एनर्जी और निकालना चाहूँगी कि इनके क्या हाल है थर्ड पार्टी सिचुएशन में।
देखते हैं क्या आता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव महिला है, ये बात यहाँ पर है। और एक बात ये भी है कि आप इस थर्ड पार्टी को, आप में से कुछ लोग जानते भी हैं, ठीक है। ये समाज में अच्छी खासी स्थिति में हो सकती हैं। दूसरी ओर यहाँ पर एक ऐसी थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है जो लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा, जिनको अच्छा लगता है। दो तरह के हैं। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी जो है वो ऐसी महिला है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बुरी हैं, ठीक है। समाज में उनका अपना एक स्थान है, कामकाज में कुशल हैं। और दूसरी ऐसी हैं जो टॉक्सिक हैं। दो तरह की सिचुएशन यहाँ पर हैं। तो जो कुशल हैं वहाँ इनको, मैंने आपको बताया ना कि आपकी याद तो आती है कि आप भी कोई कम नहीं थे, लेकिन जो कुशल नहीं है और लड़ाई झगड़ा करती हैं, वहाँ उनको ऐसा मौत जैसा अनुभव होता है आपके पर्सन को, ठीक है। और ये जो है खूब बढ़िया तरीके से इनको पैसे से परेशान करके रखती हैं। तब ये व्यक्ति ऐसा महसूस करते हैं कि क्या मिला ज़िंदगी में। यहाँ पर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन होने की तरफ बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन को चुना है। इनकी ज़िंदगी में क्या गदर मच रही है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यू आर प्लेइंग योर ओन ड्रम, अपनी बीट पर आप चल रहे हैं। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केस में 20 to 25% ये थर्ड पार्टी बहुत मैच्योर महिला है, बहुत मैच्योर है। और ये आपको ऐसे रूप में जानती हैं कि बेफालतू में ही आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया। तो अब जो भी है आपकी न बुराई है न भलाई है, बट ये है कि अब इनको लगता है कि जैसा भी है रिश्ते को निभाना है, चलाना है। और ये एक बहुत अट्रैक्टिव महिला हो सकती हैं, बहुत कुशल गृहिणी हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन अब इनका ये है कि आपके जो पर्सन है ना, यही थोड़े से गड़बड़ हैं। इन्हें ऐसा लगता थर्ड पार्टी को कि जैसे भी हैं अब निभाना तो है। और बस इतना अंतर आया है कि आप इनोसेंट थे, ये जो थर्ड पार्टी है इनोसेंट नहीं है। कुछ लोगों के केस में तो बहुत ही झगड़ालू महिला, बहुत ही टॉक्सिक महिला है। तो इन्होंने जो है ना चने चब्बा दिए हैं आपके पर्सन को। और जिनकी ये जो खुद की पसंद है ये थर्ड पार्टी, वो समाज में अच्छी मानी जाती हैं, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इनके साथ ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी आपकी तरह इनोसेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परिपक्व महिला जो आपके पर्सन पर नज़र भी रखती हैं। आपके पर्सन ही इन पर नज़र नहीं रखते, ये भी आपके पर्सन पर नज़र रखती हैं। एक दो कार्ड मैं और निकालूंगी। द स्टार की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। थर्ड पार्टी में रहने के बावजूद भी आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और इन थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये इस तरह का, जिनकी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा झगड़ालू और आर्ग्यूमेंट करने वाली, उनके साथ इनको ऐसा अनुभव होता है। और इन स्थितियों में इनका बहुत कलेजा फटता है
और ये देखते हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, तो आप लोग ना बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, तो अब इनकी आपसे मुलाकात करने की इच्छा होती है। और पुरानी जो मुलाकातें हैं आपकी, अगर आप इनकी एक्स वाइफ रही हैं या एक्स हस्बैंड रहे हैं, तो इनको बहुत अखरता है, बहुत अखरता है ये। और इनको लगता है कि ये मुलाकात तो अब कोई मायने नहीं रखती। वहीं आप जो है इतने सक्षम हो चुके हैं कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सोचने पे विवश हो जाते हैं कि मैंने जो कुछ किया उससे हासिल क्या हुआ। ज़िंदगी एक थी तो मैं एक अच्छे इंसान को नहीं निभा सका। वहीं आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनसिक्योर हैं, आपको आपके पर्सन पर विश्वास नहीं रहा, ट्रस्ट आप खो चुके हैं और इनको आने भी नहीं देंगे आप, यह पक्की बात है। आपके मन में अक्सर ये बात आती होगी कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, क्या मैं बुरी इंसान हूँ, क्या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। अगर आप मेल्स हैं तो मैं अपने जो कमेंट बॉक्स हैं उनमें मेल्स जो हैं उनको भी बहुत दुखी पाती हूँ। बहुत बहुत दुखी होते हैं वो लोग। हृदय तो सबके पास है, चले वो नारी हो चाहे पुरुष हो, तो मेल्स भी बहुत दुखी होते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो संसार है ना, ये सपना है, सपना यह संसार। तो इसको ना रंगमंच की तरह आप जब तक देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप अपने हृदय को ऐसे ही पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। और आप ना पहुंचाएं, लोग आपके हृदय को इसी तरह से पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। रंगमंच की तरह जिस दिन देखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन सबको आप जाने देंगे। सब अपना अपना रोल करके चले जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। तो हमें बस इतनी फ़िक्र करनी है कि 2 रोटी चैन से खा सकें, आराम से सो सकें। किसी को ये 2 चीज़ें ख़राब करने का अधिकार नहीं देना है, क्योंकि जिसके लिए आप ये सब ख़राब कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति ने आपको जन्म नहीं दिया है। आपके पेरेंट के थ्रू आप इस संसार में आए हैं, लेकिन क्रिएटर ने उनको माध्यम बनाया है। तो जिस भी भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको ये सुंदर संसार देखने के लिए आंखें दी, जीवन दिया, उसके प्रति आपको आभार व्यक्त करना है। बाकी ये सब तो चिरकुट लोग हैं जो आपको सताते हैं, परेशान करते हैं, आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाते हैं। हमेशा खुश रहना है आपको। ये करना है आपको, अपने जीवन को परिपूर्ण रूप में जीकर इस संसार से जाना है हमको, ठीक है ना। ऐसे मतलब किसी को भी अधिकार आप मत दीजिए कि वो आपके ज़िंदगी को चलाने वाला विधाता बन जाए। आपका खाना, सोना, जीना सब हराम हो जाए। कोई विधाता नहीं है, विधाता एक ही है जिसने हमको पैदा किया है। तो जस्ट सेलिब्रेट द लाइफ, बी पॉजिटिव ऑलवेज। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आपका चेहरा कभी नहीं दिखता, तो कभी चेहरा देखना चाहते हैं हम आपका। तो मेरे कुछ शॉर्ट्स डले हैं मेडिटेशन के टाइम के, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ, मैं बहुत साधारण रहती हूँ, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, ठीक है। मुझे हाई फाई बनना भी नहीं है, और मैं जीवन के और गहरे रहस्यों को जानना चाहती हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, और अपनी लाइफ में मस्त रहती हूँ। और मेरे आसपास के लोग भी, मेरा परिवार भी मेरे साथ बहुत खुश रहता है, मैं उनके साथ खुश रहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं
रहस्यवाद के साथ रहती हूँ। मैं रंगमंच मानकर चलती हूँ हर चीज़ को, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती। आपका जीवन साथी भी रंगमंच का हिस्सा है, आपके बच्चे भी रंगमंच का हिस्सा है, आप खुद इस रंगमंच का एक पार्ट हैं, निभा कर आप चले जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग स्टेज से उतर जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग रंगमंच में आपके साथ प्ले करने से मना कर देते हैं। ठीक है, तो उनको जाने दीजिए रंगमंच से, क्या दिक्कत है, सबका अपना चॉइस है। आप अपने मॉरल को मत गिराइए। आप जो हैं इस रंगमंच के पात्र किसी के द्वारा नहीं चुने गए, साक्षात परमात्मा द्वारा चुने गए हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि किसी ने मेरे को अपमानित कर दिया, मुझे नीचा दिखा दिया। वो तो उसको रंगमंच पर एक प्ले करने का मौका मिल गया। अब चूँकि आपके पास हृदय है तो आप हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हैं आप, तो इसलिए आप हर्ट हो जाते हैं, वरना किसी की कितनी हैसियत थोड़ी है। आपको जो भी पार्ट मिला है वो परमात्मा द्वारा मिला है। तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, और किसी से इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो ये थी रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। ये कितनी आपको मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।